नाउ असीं डिस्कस करना भी सैकेंड डिफेक्ट दैट इज़ द फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो जिथे जिहड़ा शॉर्टके डिफेक्ट सी दैट वाज ए वैकेंसी डिफेक्ट जिहदे विच वैकेंसीज क्रिएट हो रही सी ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द आयन्स। जिहड़ा फ्रैंकल डिफेक्ट है इट इज़ एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इनू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहने। उसका रीजन की है भी इहदे विच मिसिंग तो हो रही है बट जिहड़े आयन्स है दे आर नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द इंटरस्टिशियल स्पेसिस विद इन द क्रिस्टल। असीं ये डिफाइन करना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरह अराइज कर रहा है। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ some ions, preferably cations, from their normal positions to the interstitial spaces within the crystal. जिस तरह देखो अब मैं फिर शो कर रहा भी ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस का एक रेगुलर अरेंजमेंट। देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस इन द क्रिस्टल। दीज आयंस दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। हम असीं शो कर रहे हैं व्हेन द डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, द फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड हो की रहा भी कुछ आयंस आ जिहड़ा कैटायन है अपनी नॉर्मल पोजीशंस तो माइग्रेट कर दिंदा एट द इंटरस्टिशियल स्पेस और इत्थे की हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उत्थे की आ जाएगी द कैटायन वैकेंसी क्रिएट होएगी। जिथे शॉर्ट के डिफेक्ट दे विच कंप्लीट रिमूवल हो रही सी, मिसिंग हो रही सी, इत्थे उस तरह का नहीं हैगा। कुछ आयंस जिहड़े कैटायन माइग्रेट करते पे फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन टू द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। आ जिहड़ियां इंटरस्टिशियल स्पेसिस प्रेजेंट है विद इन द क्रिस्टल उत्थे माइग्रेशन हो रही और प्रेफरेबली कैटायन ही माइग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने साइजेस स्मॉल होंगे और स्मॉल साइजेस होने के कारण दे कैन ईजिली ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। एंड आयन साइज बिगर होने के कारण वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस दे विच अकोमोडेट नहीं हो सकते, इस करके वो माइग्रेट नहीं कर। प्रेफरेबली माइग्रेशन कि हैगी है कैटायन की। तो असीं ये डिफाइन कर दिता भी जिहड़े फ्रैंकल डिफेक्ट है इट अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ some ions, that is the cations, from their normal positions to the interstitial spaces within the crystal. That defect will be said as the Frankel defect. ਉਹਨੂੰ Frankel defect ਕਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ Frankel defect ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵਲ ਸੀ, ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵਿਚ देयर विल बी द फ्रैंकल डिफेक्ट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ this defect will be shown by those compounds in which the cation size is smaller than the anion. cation ਦਾ size smaller as compared to the anion ਤਾਂ ਕਿ cation migrate ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ secondly this defect will be shown by the compound having low coordination number. इत्थे मैं conditions show करांगा, पहला ते low coordination number और दूसरी condition जिहड़ी होगी भी in which the cation size is smaller than the anion. cation ਦਾ size anion तो की हैगा smaller। ये दो main conditions चलनी है। examples main ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ भी silver halides। सिल्वर हैलाइड्स दे मेनली शो दी फ्रैंकल डिफेक्ट। या फिर एक मैं लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो रिप्रेजेंट करना था जिंक सल्फाइड कीता सी असी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिल्वर जिथे शॉर्ट के डिफेक्ट वाज शोन बाय अल्कली मेटल हैलाइड्स असी शो कर दिता भी कौन शो कर रहा है सिल्वर हैलाइड्स दे आर शोइंग दिस डिफेक्ट क्योंकि सिल्वर पॉजिटिव आयन का साइज हैलाइड आयन तो बहुत छोटा होंगे इस करके ईजिली माइग्रेट कर सकता। तो असी ये कंडीशंस शो कर दी भी जिन्हों के अंदर Frankel defect will be there. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ what will be the effect of this defect on the properties of the crystal, ਵੀ properties of the crystal ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ in the presence of this defect। ਤਾਂ ਫਿਰ stability of the crystal decrease ਕਰੇਗੀ क्योंकि vacancies create होगी। electrical conductivity increase करेगी again due to the movement of the ions and the holes। आज जो इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करांगे तो इस होल नूं ऑक्यूपाई करने के लिए एक नियर बाई कैटायन इत्थे माइग्रेट कर देगा, इत्थे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड सो ऑन। अगेन
मूवमेंट ऑफ द आयंस विल टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की करेगी इंक्रीज। दो तो वही रह गए। पहला असी शो कर दिता भी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स और वैकेंसीज इन द क्रिस्टल, और दूसरा असी रिप्रेजेंट कर दिता भी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल की कर रही है इंक्रीज कर रही है। थर्ड असी डिफाइन करना डेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आंदा। असी क्या सी भी शॉर्टके डिफेक्ट के केस के डेंसिटी की करती सी डिक्रीज, बट इत्थे असी डिफाइन करना भी इन दी फ्रैंकल डिफेक्ट the density remains the same, density does not change in the presence of the Frankel defect। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਇਨਸ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਦਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮਾਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि आयंस तो विद इन दी क्रिस्टल ही रह रहे हैं, इस करके मास भी सेम रह रहा, वॉल्यूम भी सेम रह रहा, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड। इससे मेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रैंकल डिफेक्ट के केस के विच डेंसिटी जिहड़ी है इट रिमेन्स सेम, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, बट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल की रह रही है सेम रह रही। दिस वाज द सेकंड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। अक्सर पेपर के क्वेश्चन आता भी डिफरेंस आया होंगे, वट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टके डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम ईजिली बड़े 4 ते बड़े ईजी डिफरेंसिस बन जाते। जो बोर्ड के पेपर के 2 नंबर का क्वेश्चन आया होंगे उत्थे आया होंगे राइट एनी 2 डिफरेंसिस। तो देखो पहला डिफरेंस तो दोनों दी डेफिनेशंस ही हो गई भी जो शॉर्टके डिफेक्ट है इट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन इक्वल नंबरस, कैटायन एंड एनायन। जो कि जरा फ्रैंकल डिफेक्ट है इट अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सम आयंस दैट इज कैटायन फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन टू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। पहला हो गया डिफरेंस। दूसरा तुसी कंडीशंस दियो कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा शॉर्टके डिफेक्ट सी दैट वाज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि जरा फ्रैंकल डिफेक्ट है दैट इज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा साइजेस का असी रिप्रेजेंट कर दिए, असी क्या शॉर्टके डिफेक्ट किहड़े कंपाउंड शो करते सी इन विच द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन दे आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करते हैं इन विच द कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द एनायंस। और फोर्थ जो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता डेंसिटी का, इन शॉर्टके डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल की कर रही है डिक्रीज कर रही है, जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट के डेंसिटी की कर रही है सेम रह। तो असी बड़े सिंपल 4 डिफरेंसिस शो कर सकते हैं अभी बिटवीन दी शॉर्टके डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, किस तरह उन्होंने डिफरेंशिएट कर सकें। मल्टीपल्स के क्वेश्चन मिलना भी नेम ए कंपाउंड, या अक्सर आया होंगे जनरल 1 नंबर नेम ए कंपाउंड विच शो बोथ द टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स दैट इज शॉर्टके एज वेल एज फ्रैंकल। तो ये अंडरलाइन कर लो, स्टार पा के लिखो भी एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा का कंपाउंड है विच शो बोथ द टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स दैट इज शॉर्टके एज वेल एज फ्रैंकल। भी दोनों तरह के डिफेक्ट्स शो करता है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखना हमेशा अक्सर पूछा जाता है भी नेम द कंपाउंड विच शोज बोथ द टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स दैट इज शॉर्टके एंड फ्रैंकल, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। हम असी ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े भी दैट इज शॉर्टके है या फ्रैंकल, मैं इन्होंने क्या इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स। क्वेश्चन आ जाता वाई दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड द इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स। तो हम तुसी पढ़ लिया, तुसी आंसर दे सकते हो भी ये जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द डेविएशन, ड्यू टू द डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस विद इन द क्रिस्टल। असी कोई एक्सटर्नल सबसटेंस नहीं ऐड करते टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट। डिफेक्ट सिंपली हीट करन दे क्रिस्टल में, जो असी हीट करने देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते जो थर्ड लॉ याद करो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़िया सी तुसी, उहदे विच पढ़दे सी भी एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टैंपरेचर देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और जिवें जिवें असी टैंपरेचर इनक्रीज करने
ਤਾਂ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਸ ਮੇਨਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਵਿਦਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵਾਈ these stoichiometric defects are called intrinsic defects and why they are called the thermodynamical defects। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਟਾਈਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨॉन ਸਟਾਈਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ नॉन ਸਟਾਈਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ डिफेक्ट्स। तो देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जिस तरह ना इंडिकेट करता पाया भी इस बार दी कैटायन एंड एनायन दे आर नॉट इन द सेम रेशो एज इंडिकेटेड बाय देयर फॉर्मूला। इन दी डिफेक्टेड क्रिस्टल जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा इन दी डिफेक्टेड क्रिस्टल दी कैटायन एंड एनायन दे आर नॉट इन द सेम रेशो एज इंडिकेटेड बाय देयर फॉर्मूला। आइदर दी कैटायन नंबर गेट इंक्रीज्ड और दी एनायन नंबर गेट इंक्रीज्ड, और जी रेशो है वो की हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती। उन्होंने डिफेक्ट्स को असी की कहांगे दे विल बी सैड एज दी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। इन्होंने भी असी दो कैटेगरीज दे विच स्टडी करना भी। फर्स्ट इज सैड एज मैटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड सेकंड इज सैड एज द मैटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। जिस तरह ना इंडिकेट करता पाया भी मैटल एक्सेस डिफेक्ट जिन्होंने मैटल कैटायंस दे गेट इंक्रीज्ड इन नंबर एज कंपेयर टू दी एनायन, जो कि मैटल डेफिशिएंट का मतलब ही की है भी जिन्होंने जो मैटल कैटायंस है दे गेट डिक्रीज्ड इन नंबर, एनायन नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट स्टडी करिए भी मैटल एक्सेस डिफेक्ट्स। इन्होंने मैं दो केसेस दे विच स्टडी करना। पहला केस है भी ड्यू टू some extra cations occupying the interstitial spaces। कुछ extra cations आ जाते हैं in the interstitial spaces within the crystal। एक बड़ा important question है इस चैप्टर का भी crystal of zinc oxide is white when cold but yellow when hot। Explain। अक्सर आया होता पेपर दे विच भी जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज वाइट when cold and yellow when hot। मैं जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल रिप्रेजेंट कर रहा भी एक रेगुलर क्रिस्टल जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एंड ऑक्साइड आयंस दे आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर क्रिस्टल जड़ा मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी देयर इज an arrangement of zinc 2 positive and oxide ions, they are arranged in a regular pattern। ये आ गया नॉर्मल क्रिस्टल भी लो टैंपरेचर पर जो क्रिस्टल साढ़े को रेगुलरिटी है वो डिफाइन की। हम असी डिफाइन कर रहे हैं भी जो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में असी हीट करते पे तो होंदा की है जिंक ऑक्साइड डीकंपोज कर जाता इन दिस वे जिंक 2 पॉजिटिव with the loss of plus oxygen with the loss of 2 electrons। On heating zinc oxide crystal decompose कर रहा है producing zinc ions with the release of electrons and oxygen। एक layer दी form दे विच crystal तो zinc oxide decompose कर रहा है जिहड़ी oxygen है being gaseous it get escaped from the crystal। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग ए गैस इट गेट एस्केप्ड फ्रॉम द क्रिस्टल। क्रिस्टल दे विचों की कर जाएगी एस्केप कर जाएगी निकल जाएगी। जेडे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है दे विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस विद इन द क्रिस्टल। हुण जदों जिंक 2 पॉजिटिव आयंस इंटरस्टिशियल स्पेस दे विच आ गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया क्रिस्टल दे विच। देखो एक असी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट करना भी even in the defected crystal the electrical neutrality must be maintained। जड़ा क्रिस्टल है it must be electrically neutral।
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ, due to the excitation of these electrons the color will be produced as ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਲਰਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਕਲਰਡ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਟਾਇਨ ਆ ਗਏ ਇਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਨॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बन गए। कटायन नंबर इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू एनायन, क्योंकि एनायन ते एस्केप कर गया सी फ्रॉम दी क्रिस्टल। ऑक्सीजन बीइंग गैसियस इट गेट एस्केप्ड फ्रॉम दी क्रिस्टल, ਜਦੋਂ कि जिंक 2 पॉजिटिव आयंस विदिन दी क्रिस्टल ही रह रहे, ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਵੀ ਕਟਾਇਨ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਐਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सी भी जिंक ऑक्साइड इज वाइट वैन कोल्ड, क्योंकि वाइट क्यों हैगा वैन कोल्ड, क्योंकि उस वेले रेगुलैरिटी है, एक रेगुलर क्रिस्टल, बट जो हीट किया तो इरेगुलैरिटी आ गई, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस अकोमोडेट हो गए इन दी इंटरस्टिशियल स्पेसिस और उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए इलैक्ट्रॉन्स आ गए इन दी नियर बाई इंटरस्टिशियल स्पेसिस, और इन्होंने इलैक्ट्रॉन्स दी एक्साइटेशंस के कारण की हो रहा, कलर प्रोड्यूस हो रहा।